बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। तो आज ना हम सुबह ही नाश्ता करते के साथ ही जो ना निकल गए थे, और जो है ना बस थोड़ा बहुत काम था हमें, तो हम उसी के हवाले से निकले थे, बच्चों के स्कूल के हवाले से। और यहाँ पर जो है ना बस हम लोग आए, इतनी कोई गर्मी थी आज, इतनी मतलब कड़कती पड़कती धूप हो रही थी। लेकिन ये है कि जब काम होता है तो निकलना पड़ता है। पर दूसरी तरफ ना ये भी सोच आती है कि यार जब बच्चे जाते हैं तो तब भी तो वो इतनी गर्मी में ही जा रहे होते हैं ना। तो खैर यहाँ पर बस 2-3 जगहों पे हमें जाना था, और हम लोगों ने वैसे ही किया। अच्छा, माँ बाप जो है ना अपने बच्चों के लिए मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छा ही फ़ैसला करना चाहते हैं। बस अल्लाह पाक से ये दुआ है कि जो भी इनके हक़ में फ़ैसला अच्छा हो ना, बस वही हो। बस यहाँ पर ना वापसी में हम लोगों ने जो है ना मछली लेनी थी। अच्छा, मुझे ना कुछ नज़र नहीं आ रहा था, एक तो धूप इतनी तेज़ हो रही थी और मेरा हाथ भी जो ना पड़ नहीं रहा था, क्योंकि गाड़ी बिल्कुल अपोजिट खड़ी थी। तो बस मैंने कैमरा जो ना इस तरह से करके बस वो वीडियो जितनी कैप्चर हुई बस बन गई। अच्छा, वापसी पर ना हम लोगों ने सोचा कि बात को ही पिक कर लेते हैं, क्योंकि उसकी छुट्टी का ही टाइम था। तो अभी हम लोग आए थे बात को लेने के लिए। इतनी गर्मी है, इतनी शदीद गर्मी है कि बस क्या है, अलग गोला गंडा मिल रहा है। पतली पतली जगहों पे स्कूल नहीं होना चाहिए। पता नहीं क्यों होती है पतली पतली गलियों में, तो बड़े बड़े स्कूल में पतली पतली गलियों में। अच्छा, ये इतनी गर्मी हो रही, बहुत खुश तो हो गया वो गाड़ी में आते तो बेटा। वालेकुम अस्सलाम। हमें तरस आ गया तुम पे, हमने कहा चलो तेज कर दो। बचपन से जानता है गार्ड इसको, तो बचपन से पढ़ रहा है। क्लास में अम्मा ये थे, हमारी क्लास में हालत हो गई। कितनी सर्दी हो रही है आज। हैं, गोला खाते हैं बात तुम इसका सामने जो खड़ा हुआ है गोला? ऐसे लोगों की कभी भी नहीं खाया? मेरे दोस्त खा रहे होते हैं। अल्लाह, तुम्हारे बाबा से बोल के थक जा रही, दिला देना गोला। नहीं भाई, गोला गंदा है यार, तुम जब भी दिमाग तूने खराब हो खाता गया मैं क्या? गोला गंदा होता है, गोला गंदा थोड़ी होता है। गोला गंदा होता है, गोला गंदा कब से हो गया है? बात गोला गंदा कब से हो गया? गोला गंदा होता है, गंदा बना दिया तुम्हारे बाबा ने, तो गोला गंदा होता है। वैसे वाकई बात, तुम्हारा स्कूल जो है ना रश बहुत होता है। बहुत खतरनाक जगह पर है। तुम्हारे बाबा से मैंने बोला क्या खा रहे हो, क्या खा रहा है, छुपा रहा है। मैंने तुम्हारे बाबा से बोला मुझे गाड़ी दे दे, मैं बच्चों को ले आया करूँगी। अस्तगफुरुल्लाह, हाँ, अब मैंने भी पढ़ ली। नहीं, मैंने भी अस्तगफुरुल्लाह पढ़ ली ये मंजर देखने के बाद। मैंने भी अस्तगफुरुल्लाह पढ़ ली। सीधा सीधा रोड ना, मेन रोड का रोड हो, चलो बंदा फिर भी ले जाए। अच्छा, 2 दिन पहले ना मेरी हस्बैंड की कोई इतनी बहस हुई है ना इस बात पे। याद है आपको किस बात पे हुई थी बहस? किस बात पे बहस हुई थी? याद नहीं। सब याद है, रहने दें। खैर, हमारी बहस हुई थी इस बात पे कि भाई मुझे गाड़ी दे दें, बच्चों को मैं लेकर आ जाया करूँ, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था जो है ना कन्वेंस का, बच्चों को लाने जाने का। आप लोगों को पता है कि जब थोड़ा घर से डिस्टेंस पे होता है स्कूल, तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो पेरेंट्स को फेस करनी पड़ती है। बच्चों को इतना ज़्यादा पता नहीं होता, लेकिन पेरेंट्स को जो है काफ़ी ज़्यादा देखना पड़ता है इस चीज़ को देख के। तो खैर, मैंने अपने हस्बैंड से बोला गाड़ी जो है ना मुझे इतना मतलब सिखा दें, दे दें कि मैं बच्चों को ले आया करूँ। तो कह लगा नहीं, मैं कभी भी नहीं दूँगा, क्योंकि गाड़ी का तुम बेड़ा गर्क कर दोगी। खैर, मैं फिर थोड़ा सा मेरा लाजी बात, मुझे बुरा लगा कि क्यों उन्होंने मना कर दिया। लेकिन आज ना शायद ही लेकर भी इसीलिए आए मुझे दिखाने, क्योंकि हम निकले किसी और काम से थे। तो खैर, मैंने मगर मंजर देख लिया मैंने छुट्टी का, भाई बड़ा ख़तरनाक मंजर है। क्योंकि वो होते ना कि जो मेन रोड के हैं भाई स्कूल, बस आपने डायरेक्ट बच्चे को लिया और घर वापस। यहाँ पर रोड बहुत प्यारे से बने हुए हैं, अच्छे रोड है। रोड एक तो इतने ख़तरनाक हैं, फिर अंदर जो है गलियों में जाके कोई ब्रांच इधर है, कोई ब्रांच इधर है, फिर इतने सारे स्कूल से, तो इतनी गाड़ी, मतलब बहुत मुश्किल है गाड़ी का यहाँ से निकलना। और मतलब पक्का वाला ड्राइवर होना चाहिए जिसको ड्राइविंग बहुत अच्छी आती हो करनी। अनाड़ी का तो बस की बात नहीं है। लेडीज़ मुझे खैर अभी कोई ऐसी नज़र भी नहीं आई इधर से। लेडीज़ आती हैं, मम्मा आती हैं बच्चों की, आती होंगी भाई, लेकिन मुश्किल है यहाँ पे गलियों में, मतलब घुस के ना गाड़ी को लाना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगा। और गर्मी को इतनी है आज हैदराबाद में, इतनी गर्मी हो रही है। चमकती हुई चीखती धूप होती है ना, बिल्कुल चीखती हुई धूप, वो वाली धूप हो रही है आज। उफ, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। सब ये हो रहा है जल्दी छुट्टियाँ पड़ जाएँ बच्चों की। और ये बात, कैसे दिन गुजरा आज का? अच्छा अच्छा, ये बहुत अच्छा। सुबह तो तुम्हारी छुट्टी का इरादा हो रहा था वैसे आज, है ना? नींद आ रही थी, और मैंने क्या किया, पानी फेंका आज मैंने पानी फेंक के उठाया। आज मैंने पानी फेंक के उठाया। मैं उठ जाए तो गुस्सा मुझे इतना आ रहा है, तो इसको उठाने के चक्कर में ना ज़ैनब की नींद खराब हो जाती है, फिर वो उठती है ना। मम्मा हमारे साथ गई आज। हाँ, मगर वो उठ गई थी, फिर भी छोड़ने गई थी आज। खुश हो रही होगी। हाँ।
फ़िश हो या फिर गोश्त हो लेकर तो हम आ जाते हैं, लेकिन उसको धोने का टास्क हो इतना मुझे मुश्किल लगता है। शादी से पहले तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि मैं कच्ची मछली या फिर कच्चे गोश्त को हाथ लगाऊं, लेकिन जब शादी होती है और सब जब सर पे पड़ती है ना, फिर सब कुछ करना ही पड़ जाता है। मतलब वक्त हर चीज़ सिखा देता है इंसान को, सारे नखरे टखरे इंसान के एक तरफ हो जाते हैं। वरना मैं वो थी कि कच्चे गोश्त को कभी हाथ भी नहीं लगाती थी, हत्ता कि ना मैं उसका शॉपर भी उठा के फ्रिज में नहीं रखती थी। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी चीज़ से ना ज़्यादा आप वो ना करो, वरना वही चीज़ें फिर आपको आगे करनी पड़ जाती है। लेकिन खैर ये इंसान की जो अंदर की जो एक इंसान का शऊर होता है ना, वो यही इंसान को सिखाता है कि वक्त के साथ ढलना ही जो है ना वो इंसान की असल तरबियत और इंसान का शऊर होता है। ये नहीं है कि अगर मैं अभी भी इस चीज़ से नाक लगाऊं कि नहीं मुझे अभी भी गोश्त नहीं उठाना, मुझे अभी भी कच्चे गोश्त को हाथ नहीं लगाना, तो एक सोचने की बात है कि फिर ये काम कौन करेगा, क्योंकि ये काम तो मुझे ही करने। तो खैर फ़िश धोने का तरीका ना वैसे तो ये कि सिंपल आपने पानी से धोया। अच्छा, हम जहाँ से मछली लेते हैं ना, ये मसाला लगा कर देते हैं तो इसकी स्मेल वगैरह सारी निकल जाती है। अगर कहीं और से लेते हैं हम लोग तो फिर मैं सिरके से जो ना इसको एक बार जो ना धोकर और नमक लगा के रखती हूँ थोड़ी देर के लिए। अच्छा, यहाँ पर देखिए मैं इसको जो है ना मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले मैंने बेसन ले लिया था और इसी में मैंने जो है ना कुछ बेसिक से मसाले डाले हैं, जिसमें कुटा भुना धनिया और ज़ीरा था, लहसुन अदरक का पेस्ट था और साथ में ही जो है ना जर्दे का जो रंग होता है ना फूड कलर, वो डाला ताकि कलर इसका अच्छा सा निकल जाए। और रेड चिली पाउडर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 10 का, इससे भी जो ना कलर बहुत अच्छा आता है, लेकिन फूड कलर डालना ज़रूरी है क्योंकि फूड कलर का कलर ना जो ऑरेंज वाला कलर आता है ना, जो आपने देखा है कि बाहर की फ़िश भी हम जब खाते हैं तो उस पर होता है, तो वही डलता है। साथ में ही नमक मैंने डाल दिया था, सिंपल से इसमें बस मसाले जाते हैं और इसमें कुछ नहीं जाता। थोड़ा सा इसमें ऑयल डाला है जो कि मैं यहाँ पे कनोला का यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, कनोला ऑयल जो है ना उसके फ़ायदे बेइंतहा होते हैं, आपकी सेहत को ये अच्छा रखता है, कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव आपको ये आम तिल से लगता है, लेकिन सेहत के मामले में ना पैसे नहीं देखने चाहिए क्योंकि सेहत हमारी है तो हर चीज़ है। इंसान क्या करते हैं कि हम जो है ना अपने पैसे को इधर उधर की चीज़ों में लगाते हैं, लेकिन सेहत के मामले में हम बहुत बेहतियाती करते हैं। अच्छा, ये कैनोला ऑयल ना आप लोग मंगवा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। साथ ही साथ मेरा कूपन कोड 10 गुड़िया है, घर बैठे आपको मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ना देखिए हमारे कबूतर ने ना, मतलब हमारा कबूतर तो नहीं है ये, लेकिन हमारे घर में ना इस तरह का मतलब ये गीज़र के ऊपर जाकर ना इसने इस तरह से अपना वो बना लिया है घर जो होता है। और यहाँ पे आई थिंक इसने अंडे वगैरह भी दिए हैं, तो समझ नहीं आ रही है कि इसको हटाएं यहाँ से हम लोग किस तरह, क्योंकि रोज़ आना जो ना ये गंद बहुत कर देते हैं तिनके और पता नहीं क्या क्या लाकर जो है ना पूरा मेरी गली जो है ना, मतलब सफाई करो सारा गंदा हो जाता है। तो हम लोग अब इनको खैर हटा भी नहीं पा रहे हैं। सारी रात ये यहाँ पर ही बैठी रहती है और सारा दिन जो ना यहाँ पर ही कबूतर है। कबूतर नहीं होगी, मतलब कबूतर नहीं क्या बोलेंगे इसको, कबूतर की फीमेल जो होती है उसको क्या बोलेंगे, क्योंकि इस तरह से जो कुर्बानी है ना वो आई थिंक इंसान हो या जानवर हो, एक माँ ही दे सकती है जो सारा दिन अपने बच्चे की देखभाल इस तरह करे। सुबह ना हम लोग ज़ैनब को छोड़ के चले गए थे जहांगीर के साथ, और जब हम लोग आए ना वापस तो यहाँ पे इसने पूरा मेरा कमरा बिखेरा हुआ था, बड़े वाला रूम ना, और मेरा नेल पेंट, मेरी लिपस्टिक, मतलब पता नहीं कौन मेरी ड्रॉज इसके हाथ में लग गई थी, वो सारी चीज़ें इसने जो ना निकाल के और इसने अपने सारे जो है ना उस पर एक्सपेरिमेंट किए हुए थे। और पहले तो मैं डर गई, इतना बुरा मैंने समझी पता नहीं इसकी लग गई क्या, लेकिन जब मैंने थोड़ा सा देखा ना तो समझ में आया कि इसने तो नेल पेंट अपने पूरे माथे पे, चेहरे पे, बालों पे मतलब हटाना ये इतना मुश्किल हो रहा था। वो तो शुक्र है कि मेरे पास ये वाइप्स रखे हुए थे नेल रिमूवर के ना, तो उससे काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्प मिल गई। अगर ये नहीं होता तो मैं तो बड़ी परेशान हो जाती, क्योंकि इस तरह का नेल पेंट अगर कहीं बच्चा फर्स्ट टाइम ही ऐसा मेरा एक्सपीरियंस हुआ कि चेहरे पे इस तरह से नेल पेंट लगाया। लड़कों ने तो कभी भी मतलब जहांगीरी बात तो घुसते ही नहीं थे नेल पेंट वगैरह में। अच्छा, आप लोग मुझे बताइएगा कि कभी अगर ऐसा बच्चा कर ले तो फिर आप लोग किस चीज़ से हटाते हैं। खैर मैंने तो ये वाइप से हटा दिया था, ये था कि इससे स्किन डैमेज भी नहीं हुई थी और जो है हट रहा था। हाँ, बालों में थोड़ा सा मुझे परेशानी हुई थी और वो फिर बाल जो है ना टूट कर ही निकले जहाँ जहाँ उसने नेल पेंट लगाया था। तो ये वाले जो है ना नेल पेंट रिमूवर था जो मैं यूज़ कर रही थी, तो बस बड़ी मुश्किल से, क्योंकि घबरा भी रही थी, रो भी रही थी, उसको लग रहा था पता नहीं हम लोग क्या कर रहे हैं। हाँ, मैंने ये चीज़ें उठाकर रखी हुई थी ना, आज फर्स्ट टाइम था कि इसकी एक्सेस वहाँ तक गई, मतलब इसका हाथ अब वहाँ तक पहुँचने लगा है, मुझे वहाँ से भी चीज़ें हटानी पड़ेंगी। मतलब मैं चीज़ें जो ना अपनी उठा के रखती जा रही हूँ, लेकिन अब इसका हाथ जहाँ जहाँ जाता जा रहा है मैं वहाँ से चीज़ें, क्योंकि मैं कहाँ तक छुपाऊँ चीज़ों को, मेरे भी खुद भी मतलब दिमाग से निकल जाती है। लेकिन ज़रा सा जहन आपका हटता है ना, बच्चा ऐसा कर लेता है। और जो लोग अक्सर ऐसा आके कमेंट्स में बोल देते हैं ना कि आपकी अभी तक रूटीन नहीं बनी है, बच्ची आपकी इतनी बड़ी, तो बच्ची कितनी बड़ी हो गई है भाई। 2 साल तक ना बच्चे का आप भूल जाओ, 2 साल तक तो बच्चा आपको पूरा जो है ना हिला कर रखता है, उसके बाद कहीं जाकर ना उसको थोड़ी बहुत समझ आती है, और ये वो समझ सकते हैं कि जो छोटे बच्चों की माँ है।
आज हस्बैंड घर पे थे ना, तो इन्हीं की फरमाइश थी कि आज जो है ना दोपहर के खाने में फ़िश तल दो। तो मेरा तो खैर अभी नींद मुझे आ रही थी कि मैं थोड़ा सा जो ना मतलब आराम कर लूँ, क्योंकि सुबह की उठी हुई थी। तो मैं क्योंकि थोड़ा सा लेट उठती हूँ, मतलब ऐसा होता है डेली रूटीन में कि बच्चों को स्कूल भेज के हस्बैंड को नाश्ता वगैरह देकर ना फिर मैं 1 से 2 घंटे सोती ज़रूर हूँ। लेकिन आज क्योंकि मुझे जाना था सुबह में, क्योंकि मेरा रात में सोने का प्रॉपर ऐसा होता नहीं है कोई। अगर रात को खासतौर मुझे अगर एडिटिंग वगैरह करनी है, मेरा काम ही सारा रात में इस तरह का जो सुकून वाला काम होता है ना एडिटिंग के हवाले से, तो वो मैं रात में करती हूँ ज़ैनब को सुलाने के बाद। तो फिर मेरी नींद इतनी प्रॉपर पूरी नहीं हो पाती है। आज जो है ना ऐसा हुआ कि मतलब जब होता है ना कि आप थोड़ा सा आराम करने का सोचते हो, तो उसी दिन आपके ऊपर काम की ज़्यादा जो है वो हो जाती है। और आज हेल्पर भी नहीं आई है। आँखों में जेब नहीं आँखें। हाँ बेटा क्या क्या हुआ है? क्या था? क्या था? क्या हुआ? क्या है? रोज लग रहा मुश्किल लग रही है ना, रोज लग रहा। अच्छा, इस रेसिपी से अगर आप लोग फ़िश बनाएंगे ना, तो जो अगर आपके बच्चे खाते भी नहीं होंगे ना, तो वो भी शौक़ से खाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल ब्रोस्ट की तरह लगते हैं और इतने मज़ेदार बनती है। इस तरह से फ़िश अगर आप लोग बनाएं तो बड़ी मज़ेदार बनती है। इसकी जो पूरी मतलब जिस मसालों में मैरिनेट होती है ना, उससे बड़ा मज़ेदार फ्लेवर आता है। अच्छा, इसको और ज़्यादा जायका देने के लिए चटनी तो होना लाजमी है। तो चटनी पीसने के लिए ना मैंने थोड़े से कड़ी पत्ते के जो है पत्ते ले लिए थे, और कड़ी पत्ता डाल देना चटनी में, और अगर उसको फिर फ़िश से खाए तो बड़ा ही कोई मज़ेदार लगती है। और हरा धनिया, थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ, और टमाटर थोड़ा ज़्यादा जाता है। और हस्बैंड क्योंकि साथ खड़े थे तो वो तो ज़्यादा अपने लिए और डलवा रहे थे। मैंने वैसे 1 टमाटर डाला था, लेकिन इनके कहने पे मैंने फिर 1 और बढ़ा दिया था। और सफ़ेद ज़ीरा जाता है इसमें, अगर थोड़ा सा भुना हुआ हो तो फिर वेल एंड गुड है। तो मेरे पास खैर सादा ही था, मैंने वो वाला डाल दिया था। साथ में थोड़ा सा नमक, अच्छा इमली का पल्प जो होता है वो भी इसमें जाएगा, थोड़ा सा वो भी ऐड कर दीजिएगा। और बस बिल्कुल थोड़ा सा पानी, और उसको इस तरह से जो है मिक्सी जार में करके आप इसको इस तरह से पीस लें। तो बहुत अच्छी जो है ना चटनी हमारी इस तरह तैयार होती है। इसको आप फ़िश के साथ या फिर वैसे भी आप आलू के पराठों के साथ या दूसरी किसी भी ऐसी चीज़ के साथ अगर आप खाएंगे ना, चटनी बड़ी मज़ेदार जो है ना बनती है। मैंने ज़्यादा बनाई थी तो थोड़ी बची ना, मैंने दूसरे दिन फिर इसको शामी कबाब के साथ खाई, उसके साथ ही बड़ी लजीज लग रही थी। खैर फ़िश वगैरह जो है वो हम लोगों ने बनाकर खा भी ली, और मैंने नीचे ससुराल में ही भिजवा दी थी। अच्छा, यहाँ पर ना अभी हेल्पर नहीं आई थी, मुझे अभी पता लगा। मतलब ना हेल्पर का मुझे सबसे बुरा यही चीज़ लगती है कि एक आप जो वेट करते हैं ना इनका, और फिर उसके बाद जब काम करने खड़े होते हैं तो बड़ी फिर उसके बाद ना गुस्सा भी आता है और सुस्ती भी आती है, क्योंकि आप सुबह उठ के फिर अपने सारे काम कर लो अगर आपको पता लगे। तो अभी मैंने कॉल वगैरह करके मालूम किया अपने नेबर्स में जहाँ पे वो आती है, तो वहाँ से यही पता लगा कि भाई आज वो लोग आई नहीं, और ये बिना बताए की छुट्टी थी, मतलब कोई बताया ही नहीं था हमें। और मैं हमेशा अपनी हेल्पर को ये बात कहती हूँ कि भाई तुम भले पूरा महीना ना आओ, लेकिन बताकर ना आओ। ये जो बगैर बताए की छुट्टी जो होती है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती है ये वाली ना। अब मेरी रूटीन लाजिम होती है, मैं सुबह की उठी हुई थी, अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं सफाई अपनी सुबह कर लेती। आप जितना ख्याल रखते हो ना, मैंने ये चीज़ देखी है, तो आपका उतना ही जो है ना फिर दूसरे फ़ायदा उठाते हैं। ये चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लिया है। अच्छा, रात को ना हम लोग बाहर गए थे, मुझे थोड़ा सा सामान वगैरह लेना था। आज भी मुझे जाना है, क्योंकि ना सामान लेने के लिए भी बड़ा टाइम देख कर जाना पड़ रहा है आजकल। तो रात को हम लोग बाहर गए तो वहाँ पर ना एक फ़ैमिली थी, तो मुझे इतना कोई अजीब लगा था। मतलब इतनी उनके पास गाड़ी भी हमसे बड़ी थी, और इतना अच्छा मतलब कोई अच्छे घर के लग रहे थे वो लोग, और हम लोग खड़े हुए भी काफ़ी अच्छी जगह पर थे। लेकिन वो जो उन हस्बैंड वाइफ थे ना, उनका जो हस्बैंड था वो इतनी गंदी तरीके से ट्रीट कर रहा था अपनी वाइफ को, इतनी गंदी तरीके से ट्रीट कर रहा था अपनी वाइफ को कि बस अगर थोड़ी देर अगर और उनकी थोड़ी बातचीत चलती ना, और मुझे 100% मैं श्योर हूँ उस बात से कि वो यकीनन उस औरत पे जो है अपनी बीवी पे ना हाथ उठाता होगा, क्योंकि वो जिस तरह पब्लिक में ट्रीट कर रहा था ना अपनी वाइफ को, मैं कहती हूँ कि वो अकेले में क्या करता होगा। तो वो 100% हाथ उठाता होगा। ये बात मेरे हस्बैंड ने ही बोली कि हाँ ये हाथ उठाता होगा, क्योंकि इतनी बदतमीज़ी से बात कर रहा है और इस तरीके से, और इतनी बड़ी गाड़ी में से मतलब वो उतरे थे। तो फिर वहाँ पे जाके मुझे एहसास हुआ कि यार किसी की भी लाइफ को देख के ना इम्प्रेस होना हम छोड़ दें, कि ना किसके साथ क्या कोई किस तरह सफ़र कर रहा है अपनी लाइफ में, किस तरह से आजमाइशों से गुजर रहा है, वो हम नहीं जानते, वो आप और हम समझ ही नहीं सकते। तो
बस यही शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का कि जो अपना आप देख रहे हो, अपनी जो ब्लेसिंग्स आपको अल्लाह ने दी हैं, जो रहमतें जो नेमतें दी हैं, आप बस उन पर नज़र रखो। और किसी की बड़ी गाड़ी बड़ा घर देख के कभी भी ये चीज़ ना सोचें कि इसको अल्लाह ने घर दे दिया, इसको गाड़ी दे दी, इसको ये दे दिया, वो दे दिया। हो सकता है वो पीछे आपसे कहीं ज़्यादा स्ट्रगल उसकी दूसरी तरीके की चल रही हो। स्ट्रगल की जब बात आती है ना, तो लोग समझते हैं कि शायद बस पैसा कमाना है। स्ट्रगल हर तरह की होती है, मतलब रिश्तों में भी अगर उसको इस तरह की आजमाइश मिली हुई है, पता नहीं बेचारी क्या मजबूरी होगी, किस आजमाइश से वो गुजर रही होगी, जो वो इस चीज़ को बर्दाश्त कर रही होगी। वरना मैं नहीं समझती कि कोई भी औरत जो ना इतनी बदतमीज़ी बर्दाश्त करेगी। मतलब हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन क्या जाने कि उसकी पीछे क्या ऐसी मजबूरी थी जो वो उसकी इतनी बदतमीज़ी पब्लिक प्लेस पे बर्दाश्त कर रही थी। तो अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे और अच्छे लोगों में, इज़्ज़तदार लोगों से जो ना वास्ता पड़े सबका। आज गाड़ी से मोहब्बत हो गया है ज़ैनब को, वरना ऐसी पड़ी होती हैं। अच्छा, बच्चों में ना ये चीज़ होती है कि चीज़ों को वैसे नहीं देखते, पड़ी रहती हैं, लेकिन जब कोई दूसरा बच्चा खेलने लग जाता है ना, उनको फिर वही चीज़ चाहिए होती है। यार ग्रोसरी लेनी थी, घर की कुछ चीज़ें लेनी थी। मतलब क्या टाइम हो रहा है? 9:23। 9:23 हो रहा है, 21 मतलब 23 स्टैंडर्ड टाइम हुआ है इनका। सारा जितना भी मतलब जो कारोबारी जो जगह है ना, तो जहाँ से ग्रोसरी मिलती है, कपड़ों की शॉप, सर्विस वगैरह, जहाँ से जो कमाने के जरिए जो है वो सब कुछ बंद है। दाऊद बंद है, मुझे दाऊद से ग्रोसरी वगैरह लेनी थी, सामान लेना था, बंद है। चेज़ वैल्यू से मुझे थोड़ा सा काम था, वो भी बंद है। और ये सारे ब्रांड्स देखो 9 बजे मतलब 9:15 बजे बंद है। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही कि हुकूमत अगर बिजली बचाने के लिए बंद करवा रही है, ठीक है, तो भाई ये क्यों खुले हुए हैं फिर खाने पीने की सारी चीज़ें? ये समझ नहीं आ रहा। खाने पीने की एक एक छोटी सी छोटी दुकान खुली हुई है, तो सिर्फ और सिर्फ खाने पीने का ही खुला हुआ है ओनली। खाने पीने का और मेडिकल वगैरह। तो मेरी बात देखो, KFC खुला हुआ है, ये बिरयानी वाले खुले हुए हैं, ये अकरम बिरयानी ये भी खुला हुआ है, KFC खुला हुआ है। तो इसमें भी तो वेस्टेज हो रही है ना, वेस्टेज तो इसमें भी हो रही है लाइट की। अभी दाऊद मार्ट पे आना था सामान लेने के लिए, दाऊद मार्ट बंद है। तो ऐसा क्यों किया? चेज़ बंद है, चेज़ वैल्यू बंद है, सब बंद है। बंदा बड़ा टाइम निकाल के आता तो लाइट का वेस्टेज तो ये लोग मतलब इससे भी हो रहा है ना। ये कैफे पे कांड खुला हुआ है, मतलब ये सब चीज़ें खुली हुई हैं, तो इसमें तो लाइटें जा रही हैं ना। तो कितनी लाइटिंग हुई हुई है। ऐसा नहीं कि एक कोई छोटा सा उन्होंने बल्ब लगाया हुआ है, एक ही बल्ब में बैठे हुए हैं, ऐसा भी नहीं है भाई। मतलब बंदा जब कमाएगा नहीं तो खाएगा कैसे? बताएं कैसे खाएगा? जाहिर है यार क्या है, जाहिर है, हर चीज़ जाहिर हो रही है अब तो, हर चीज़ जाहिर हो रही है हर भाई। चीज जाहिर है। ज़ैनब नहीं बेटा, ये पहले जो नुकसान कर दिया इसका और नुकसान करोगी, छोड़ो, ये आपका काम बनी। वैसे तो निकले हम लोग घर का सामान लेने के लिए थे, लेकिन बाज़ार सारा बंद था। अच्छा, आप लोग अगर मुझे कराची, लाहौर या किसी भी मुल्क के दूसरे शहर से देख रहे हैं, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों की यहाँ पे जो मार्केट सारी 8 बजे बंद हो रही हैं। तो बड़ा मतलब थोड़ा सा मसला है ये हम जैसों के लिए, जिनको टाइम ही जो है रात को मिलता है, दोपहर में निकलना बहुत मुश्किल है बच्चों के साथ। तो रात में हम लोग जो है निकलते 8 तो बज ही जाते हैं। यार लबालब, ये कौन सा स्टाइल है लबालब? सैलेड लिया ना लबालब, सैलेड लिया लबालब करके से, लबालब लाया नहीं लाया। ज़ैनब को इसमें से ना सिर्फ डायरेक्ट डूब ना जाए, इसको इसमें दे दें, मैक्रोनी निकाल के दे दें इसको। अच्छा ना, ये वाला तरीका अब सही है कि ख़ुद ये लोग सैलेड ला कर ना निकाल के दे देते हैं, वरना जब हमें ख़ुद निकालना पड़ता था ना तो उसमें बड़े ब्लेंडर्स होते थे। तो खैर यहाँ का मुझे सैलेड हमेशा से ही अच्छा लगता है। और हम लोग अगर कभी दिल करता है ना इस तरह खाना खाने का, क्योंकि हस्बैंड बहुत मुश्किल से आते हैं, बहुत मुश्किल से। इनको जो ना मतलब ये जितने भी इस तरह के जो फूड होते हैं ना, मतलब आप उसको फ़ास्ट फूड कह लो, पिज़्ज़ा वगैरह, ये चीज़ तो इनको नहीं पसंद, इनको देसी खाने अच्छे लगते हैं। लेकिन बच्चे और मेरा ख़ुद का तो वही दिल करता है कि अगर आपने लगातार आपने रोटी खा रहे हो तो फिर थोड़ा दिल करता है कि चेंज करो। अच्छा, आज हम लोगों ने ना फ़र्स्ट टाइम ये वाला पिज़्ज़ा जो है ट्राई किया था, अच्छा लगा हम लोग को। वैसे हम लोग जो है ना मोस्टली ज़्यादातर फजीता या फिर वो खाते हैं चिकन टिक्का, तो खैर ये वाला भी
अच्छा था, फ्लेवर अच्छा लगा। और आज मतलब होता है ना कि जब आप बहुत टाइम के बाद कोई चीज़ खा रहे होते हो ना, तो वो चीज़ फिर मज़ा देती है। अच्छा, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि जितने फैमिली मेम्बर्स हैं ना, मतलब अगर 2 बच्चे आपके हैं और अगर आप 2 हस्बैंड वाइफ हैं, तो सबकी अलग मतलब ना चलती हैं फरमाइश। जब घर से बाहर निकलते हैं तो 1 घंटा तो हमें बहस करने में लग जाता है। कोई कहता है रोटी खानी, कोई कहता है पिज़्ज़ा खाना है, कोई कहता है कढ़ाई। मतलब इस तरह की मिली जुली जो है ना, ये बहसबाजी चलती रहती है हमारी फैमिली में तो भाई। टैक्स पेयर होने के बावजूद टैक्स लिखता है वो कह रहे हैं आप वो करें, इस पर रिपोर्ट करें आप क्राइम वालों को। कह रहे आपको ये रिटर्न होगा सारा, कह रहे अगर आप फाइल हैं तो फिर आपके टैक्स तो ही लगनेंगे हैं। रिटर्न होगा, कह रहे आपको कंप्लेन करनी चाहिए अगर आप फाइल हैं तो। वो तो यही कह रहे हैं, कह रहे आपका टैक्स नहीं लगना चाहिए अगर आप देते हैं। नहीं तो वो उनके लिए ना जो टैक्स नहीं देते, हम तो टैक्स देते हैं ना। तो टैक्स देते हैं तो जब भी तो 7% लगा है, 8%। और टैक्स जो नहीं देते उनको 15% लगता। क्या हो गया, उनका 15% लग रहा है? हाँ। अच्छा, तुमने देखा क्या? मैंने देखा ये कि मुझे पे 15% लगेगा, हाँ, और कार्ड पे लगेगा 8%, यानी कि 7%। तो ये तो कार्ड वालों को सहूलत है ना, फाइलर का थोड़ी है अस्पताल लो। भाई मैं तो एक बात जानता हूँ, हाँ, ये पिज़्ज़े बर्गर बस शुरू हो गए अंकल जी, शुरू हो गए लबालब करके लबालब। बेकार है। भाई कभी कभार चलता है, रोज रोज बुरा है, ये वाला खाना खाए, रोज आना बुरा है, खाना है बट कभी कभार चलता है। देखा ना, मेरे हस्बैंड यही कहते हैं कि ये कोई खाना नहीं होता। मतलब वो उसको खाना ही नहीं मानते। भाई खाना क्यों नहीं होता, अल्लाह की सब नेमतें हैं। पेट जो भरती हैं, जो हमें जो है पेट भर जाता है हमारा जिस चीज़ से, सभी चीज़ें, मेरा मानना तो ये कि अल्लाह की सब चीज़ें अल्लाह की दी हुई हैं। आप हर चीज़ खाओ, ये नहीं कि एक ही चीज़ रोटी खाते रहो या चावल खाते रहो। हर चीज़ इंसान को खानी चाहिए और सब खाकर जो है ना अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं तो ऐसा सोचती हूँ। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर ना बस अभी वापसी में ना ये हम लोग रुके थे। अच्छा, यहाँ पर ना ज़ैनब को इतना मतलब आजकल इसको जो है ना पसंद आए हुए हैं ना, मतलब इस तरह के जानवर, बंदर हो जाए, बिल्ली देख लेगी, कबूतर, मतलब कबूतरों को भी ना घर में असल में इसी नहीं, शुरू में खेल के ना पहले बस आके बैठते थे हमारी खिड़की के पास। इसने उनसे बातें कर के आखिरकार उनका घर ही बनवा दिया हमारे घर में। तो इसको इतना कोई पसंद आ रहा है, इसका बस नहीं चल रहा कि घर में ना एक छोटा सा चिड़ियाघर बना के उसमें बिल्ली, कुत्ते, सारे जानवर रख ले। वो तो खैर मैं नहीं मानती हूँ, वरना बच्चे तो खुद बजिद हुए हैं कि मम्मा एक केट तो हमें रखने दें। लेकिन मैं बिल्कुल भी जो ना इस चीज़ के वो हूँ कि नहीं, घर में ये ना इस तरह के नहीं जानवर होने चाहिए, मुझे घिन आती है। खैर जब भी बस हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।